ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच। क्या है तीनों गुणों का खेल दुनिया में क्या हो रहा है? जिसमें तामसिक गुण ज्यादा है, राजसिक गुण ज्यादा, वो तो राक्षस है। ठीक है ना? ये राक्षसों का और देवताओं का संग्राम जो बार बार पढ़ते हो, वो क्या है, उसका रहस्य यहाँ समझ में आएगा। जिसमें रजोगुण तमोगुण ज्यादा हो रहा है और राक्षस बन रहा है, जिसमें सत्वगुण ज्यादा हो रहा है और देवता बन रहा है। अब राम झरो के बैठे के जग का मुजरा देख। अब जग का मुजरा देख रहा है, गुणातीत पुरुष बैठ गया राम झरो के, देख रहा है जग का मुजरा क्या हो रहा है। अब 16वें अध्याय में जग का मुजरा का, ये राक्षस है, ये देवता है, ये राक्षस है, ये देवता है। पकड़ना आ जाएगा तुम किन में दैवी गुण है, किन में राक्षसी गुण है। इसको बार बार देख लो। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्याय तपः आर्जवम्। ये गुण लिस्ट करते चले जाओ। जिस आदमी में सत्व गुण की वृद्धि होगी उसमें ये लक्षण दिखोगे। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांतिम अपायशनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मादमहिम अचलम्। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। तेजः क्षमः धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। ठीक है ना? अब ये दैवी संपदा जिस आदमी में देखते हो ये गुण है, समझ जाओ ये अच्छे लोक से आया, पूर्व जन्म में किसी अच्छे लोक में था, वहां से आया, और इसीलिए इसमें लक्षण दिख रहे हैं। जिसमें राक्षसी और ये सब लालच देखते, जो वो जानो किस लोक से आया। भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाया, उन्होंने कहा ये कैसे समझे, हमने कोट किया कर्मा रिवर्स में, तो ये लक्षण देख लिया करो। लक्षण देख के तुम्हें दिख जाएगा आदमी किस लोक से आया। दम्भः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्य एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातः असि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवः आसुरः एव च दैवः विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है,
एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः विदु आसुरा न शौचं न अपि च आचारः न सत्यं तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। न सत्यम अप्रतिष्ठम मे जगत आहुः अनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किम अन्यत् काम हेतुकम्। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतः केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। अब ये आजकल वेस्टर्न साइंटिस्ट जो प्योर एथिस्टिकल हो चुके यही बात कहते हैं, और इंडिया में साले गधे कुछ साइंटिस्ट ने पकड़ लिया, टीवी में आके बकवास करते रहे यही लेकर। ये आसुरी प्रकृति वाले लोग हैं, दे कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग बियॉन्ड इट। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानः बुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्माणां क्षयाय जगतः अहिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राह्यान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम अपरिमेयम् प्रलयन्ताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। इदम् अद्यं मया आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अज्ञानेन अर्थसंचयम्। नागरीदास बाबा इसको बार बार बताते थे कि देखो तुम लोग जिनकी बात कर रहे हो उन सब की गति क्या होती है। गीता के 16वें अध्याय के पढ़ लो, देखो उसको बार बार देखो, दुनिया में लोगों की इन लोगों की गति क्या होती है। बढ़ो। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। और इनकी गति क्या होती है। इदम् अद्य मया लब्ध्यम् इमं प्राप्यसे मनोरथम् इदम् अस्ति इदम् अपि मे भविष्यति पुनः धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपराम अपि ईश्वरः अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आद्यः अभिजन्वानस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशः मया दक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता
मोहजाल समावृता प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरे अशुचौ। ये जो है दुनिया भर के इसमें लगे हुए, उनकी गति क्या होती ये देख लो यहाँ पर। पढ़ो। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैते दम्भेन अविधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संशिता माम आत्मपरदेहेषु प्रदिश्वन्तः अभ्यसूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तान अहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अज्रसमहं अशुभान् आसुरीन् एव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। ठीक है ना, उनकी गति यही होगी। आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ ये 3 दरवाजे हैं नरक में जाने के। पढ़ो। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतै विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैत्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेय ततः याति पराम गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिं आवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इह अर्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।